तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बेहतरीन कोरियन ड्रामा सीरीज जिसकी स्टोरी काफी ज्यादा मजेदार है। इस ड्रामा में हमें कॉमेडी रोमांस का कॉम्बिनेशन दिखाया गया है। ये सीरीज हाल ही में रिलीज हुई है और काफी ज्यादा पॉपुलर भी हो रही है। एपिसोड की शुरुआत में हम हमारे लीड कैरेक्टर गुन को देखते हैं जो एक टेनिस चैंपियनशिप मैच खेल रहा था। वो मैच में पूरी तरह से हावी था और मैच जीतने ही वाला था। तभी दूसरे कंटेस्टेंट का टेनिस रॉकेट छूट जाता है और उसकी भाई की तरफ जाकर लगने वाला था। तभी गुन उसकी तरफ जंप लगाता है और उसे बचा लेता है, लेकिन इसमें उसका हाथ टूट जाता है। उसके बाद सिनकट होता है और गुन बड़ा हो चुका था। वो फ्लाइट में बैठकर अपना मैच देखता है और अफसोस करता है कि अगर उसकी ये बुरी आदत मिट जाती तो अच्छा होता। इधर हमारे फीमेल लीड कैरेक्टर जू बेड मेमोरी पर एक प्रेजेंटेशन बना रही थी। उसके बाद गुन उसके पास ड्रिंक करने के लिए बैठता है। ड्रिंक करते करते जू के होठ पर दाग लग जाता है। ये देखकर गुन उसे इशारा करता है कि उसके होठ पर दाग लगा हुआ है। ये देखकर वो चौंक जाती है और अपने हाथ से ही दाग को साफ करने लगती है। इसीलिए गुन उसे टिश्यू पेपर दे रहा था। तभी अचानक से प्लेन डाउन होता है और उसका हाथ उसके मुंह पर लग जाता है। उसके बाद वो पूछता है कि क्या वो ठीक है। तभी वो बताती है कि उसका एक दांत पहले से ही टूटा हुआ है। उसके बाद प्लेन फिर से हिलने लगती है और गुन नीचे गिर जाता है। जो उसे पकड़कर उठाने की कोशिश करती है तभी उसके हाथ में दर्द होता है, इसीलिए वो उसे वहीं पड़े रहने देने को कहता है। उसके बाद जू अपना कार्ड वहीं पर रख देती है और कहती है कि अगर वो उसकी वजह से दुखी है तो वो उसे कॉल कर सकता है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद गुन सोचने लगता है कि जब उसके हाथ में चोट लगी थी तभी उसके मॉम डैड ने उसको उसके नानी के घर पे छोड़ देने का फैसला किया था, क्योंकि अगर वो इस हाथ में उसके भाई को खेलता देखता तो उसे बुरा लगता। लेकिन गुन को ये बात पसंद नहीं थी और अपना सामान पैक करके अपने मॉम डैड का पीछा करने लगा। तभी भागते भागते उसका मेडल नदी में गिर गया। उसके बाद वो भी भागते भागते नदी में गिर जाता है। तभी एक लड़की ने उसकी जान बचाई थी। उसके बाद संकट होता है और हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ गुन का भाई सैन को मीडिया से बचाने के लिए उसके डैड उसे कपड़ों से ढकने लगता है, क्योंकि अब वो बहुत बड़ा एथलीट बन चुका है। पहले गुन सैन के बदले अपने आप को ढककर एयरपोर्ट से बाहर निकलता है, लेकिन कुछ टाइम बाद उसे पहचान लेते हैं कि ये सैन नहीं है और सैन पीछे से भागकर गाड़ी में चढ़ जाता है। घर जाते वक्त उसके डैड नोटिस करते हैं कि गुन उनके साथ गाड़ी में नहीं चढ़ा है। इधर जू ऑफिस पहुंचती है और बैड मेमोरीज के बारे में प्रेजेंटेशन देती है कि बैड मेमोरीज की वजह से लोग पूरी जिंदगी परेशान रहते हैं, उन पर एक मेंटल स्ट्रेस आ जाता है, लेकिन क्या होगा कि वो इस बैड मेमोरी को मिटा पाए। इधर गुन जैसे तैसे अपने घर पहुंचता है। तभी उसकी मॉम उसे डांटने लगती है कि वो इतना धीमा चलेगा तो वो गाड़ी में कैसे चढ़ पाएगा, लेकिन गुन उसे कुछ नहीं कहता है और ड्रेस चेंज करके लंच के लिए आता है। वहाँ भी उसकी मॉम डांटने लगती है कि वो हमेशा ब्लैक ड्रेसेस क्यों पहनता है। तभी गुन उसे चुपचाप से माफी मांगता है और कुछ नहीं कहता है। इस घर में उसकी इज्जत उनके पालतू कुत्ते से भी नीचे था, इसीलिए वो उस डॉग को कहने लगता है कि वो सिर्फ एक कुत्ता है। तभी वो उसके गाल पर कट लेता है। इधर जू अपने सीनियर से कुछ बात डिस्कस कर रही थी तभी अचानक से उसका नकली दांत गिर जाता है। वो अपना मुंह छुपाने लगती है तभी टेऊ उसके पास आता है। तभी वो मुस्कुरा देती है और उसका टूटा हुआ दांत दिख जाता है। वो अपना दांत ठीक करवाती है और सोचने लगती है कि उसका दांत टेऊ के सामने क्यों गिरा। दूसरे रूम में कुछ डॉक्टर्स पार्टी करने की सोच रहे थे। तभी जून के पास आती है और मस्ती करने से मना करती है, क्योंकि कल प्रेजेंटेशन में उनको काम करना है। उसने इस पल का 6 साल से इंतजार किया है, इसीलिए इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर सब अपने काम के लिए चले जाते हैं। उसके बाद जू प्रेजेंटेशन के लिए अपना बैग चेक करती है। तभी उसे पता चलता है कि उसका बैग उस ब्लैक ड्रेस पहनने वाले लड़के के साथ बदल गया है। तभी उसने उसका नंबर लिख लिया था जिसमें वो उसे कॉल करती है, लेकिन वो किसी दूसरे कॉल में बिजी था। इधर गुन दोस्त के साथ बात करने के बाद अपनी कार पार्क करता है और अपने भाई के ऑफिस के टॉयलेट में जाता है, जिसके अंदर उसे उसके भाई का तस्वीर मिलता है। वो इससे काफी परेशान हो जाता है और उसके भाई की आंखों को पेन से खराब कर देता है। उसके बाद बाहर उसे सियोन मिलती है जो उसकी बहुत बड़ी फैन थी। वो कहती है कि वो वही है ना जिसने कोरिया के लिए फर्स्ट मेडल जीता था। उसके बाद वो उसे मेडल दिखाने को कहती है। तभी गुन कहता है कि उसने मेडल को खो दिया। इतने में ही वहाँ का बॉस आता है और उसे वहाँ से ले जाता है। उसके जाते ही गुन के पास उसका भाई आता है और एक पेन दिखा कर कहता है कि उसे ये टॉयलेट में मिला। ये देखकर गुन घबरा जाता है। उसके बाद सैन उसे एक ठंडी ड्रिंक लाने को कहता है। ड्रिंक लेते हुए उसे जू का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि उसका बैग उससे बदल गया है। तभी गुन कहता है कि वो अभी बिजी है, इसीलिए वो अपना एड्रेस दे दे, एक हफ्ते में वो उसका बैग भिजवा देगा। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। जो इससे काफी गुस्सा होती है। उसके बाद गुन एक ड्रिंक लेकर उसके भाई के पास आता है। तभी बॉस उसे एक स्टेटिस्टिक देता है और उसकी कॉपी लाने को कहता है, लेकिन गुन उसको एक बार देखने लगता है और कहता है कि इसकी स्टेटिस्टिक में गड़बड़ है। ये सुनकर बॉस उसे धमकाने लगता है और कहता है कि सैन के कहने पर ही उसने उसको सैन का मैनेजर बनाया है, लेकिन वो तो अपने छोटे भाई पर मजाक कर रहा है। उसके बाद वो उसकी तरफ और कुछ पेपर्स फेंकता है और उनकी भी कॉपी लाने को कहता है। गुन ये सब उठाने लगता है तभी उसके हाथ में
दर्द होता है और वो अपना हाथ पकड़कर वहाँ से भाग जाता है। इधर जू उसका बैग लौटाने के लिए गुन को बहुत सारे वॉइस मैसेजेस करती है। तभी उसे नीचे से कॉल आता है और वो उसे एक इमरजेंसी पेशेंट को देखने के लिए आने को कहती है। वो प्रोफेसर हन का पुराना मरीज है, लेकिन अभी वो यहाँ पर नहीं है, इसीलिए उसे ही उसको देखना होगा। वो उस पेशेंट को देखने के लिए जाती है। तभी वो देखती है कि उसका पेशेंट तो गुन है। गुन उसे देखकर जल्दी से एक न्यूरो सर्जन को बुलाने को कहता है, क्योंकि वो एक साइकेट्रिस्ट है। लेकिन जू उसे बताती है कि ऐसे तो उसका दर्द कभी ठीक नहीं होगा, उसे अपनी अच्छी यादों से बुरी यादों को बदलना होगा, जिससे उसका दर्द हमेशा के लिए चला जाएगा। उसके बाद वो उसके लेफ्ट हाथ पर चिमटी काटती है। तभी वो उसके राइट हाथ के दर्द को भूल जाता है। उसके बाद वो वहाँ से जा रहा होता है। तभी जू उसे रोकती है और पूछती है कि उसने अपने पहले प्यार से मिलने के बारे में कुछ सोचा है। गुन कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसकी अच्छी यादें भी बुरी यादों में बदल सकती है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जू को याद आता है कि उसका बैग तो उसके पास है, इसीलिए वो उसके पीछे भागती है। इधर गुन रास्ते पर अकेले चल रहा था। तभी वो जू के सारे वॉइस मैसेजेस सुनता है और उसे मैसेज करके कहता है कि कल वो उसका बैग हॉस्पिटल ले आएगा। उसके बाद सीन कट होता है और अगले दिन गुन उसके भाई के साथ एक बैंड में था। तभी उसे गुन के क्लास रियूनियन का एक लेटर मिलता है। ये देखकर वो काफी जलस होता है, लेकिन गुन उससे छीन लेता है। उसके बाद सैन नीचे उतरता है और कुछ टाइम बाद जब वो उसे मैसेज करेगा तब आने को कहता है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद गुन जू को कॉल करता है, लेकिन वो उसका कॉल रिसीव नहीं करती है। इधर जू के हॉस्पिटल में ही सीन एक डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ उसे बात करते करते बैड मेमोरी इरेजर का प्रेजेंटेशन मिलता है। वहाँ उससे पूछने लगता है कि क्या वो सच में बुरी यादों को मिटा सकते हैं। तभी वो उससे प्रेजेंटेशन छीन लेता है और कहता है कि ऐसा नहीं है, वो सिर्फ बुरी यादों को छिपा सकते हैं। ये कहकर वो उसे बाहर जाने को कहते हैं। इधर टेव और एक डॉक्टर एक चूहे को प्रेजेंटेशन के एक्सपेरिमेंट के लिए ले जा रहे होते हैं। तभी जू उनके पास आती है और उन्हें बुलाती है। उसी वक्त टेव का पैर फिसल जाता है और चूहे का पिंजरा उसके हाथ से छूट जाता है। जू गिरते हुए पिंजरे को कैच कर लेती है, लेकिन चूहा उसमें से भाग जाता है। उसके बाद वो सब मिलकर चूहे को पकड़ने लगते हैं। भागते भागते वो बाहर चला जाता है। तभी गुन वहाँ पर आता है और उस चूहे को कुचल देता है। ये देखकर जू काफी दुखी होती है और उसे धमकाने लगती है। गुन कहता है कि ये तो सिर्फ एक चूहा था, वो उसके लिए भुगतान कर देगा। जू कहती है कि क्या वो एक चूहा है, इसीलिए उसके जीवन का कोई मूल्य नहीं है, वो उसका भुगतान नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी जान उसके लिए अनमोल थी। उसने लोगों के लिए अपनी जान कुर्बान की है। अगर वो किसी के लिए कुर्बान करता तो उसे समझ में आता। ये कहकर वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। इधर प्रेजेंटेशन के लिए डायरेक्टर जू को ढूंढ रहे होते हैं। तभी अचानक से जू उस मरे हुए चूहे को लेकर आती है और स्पीच देने लगती है कि एक्सपेरिमेंट का चूहा 30 मिनट पहले ही मर चुका है, तो अगली बार वो एक और चांस मांगती है और इस बार वो इस एक्सपेरिमेंट को चूहे की जगह इंसान पर करने वाली है। इधर सैन कुछ लोगों को ऑटोग्राफ दे रहा होता है। तभी गुन उसका छाता पकड़कर जू के बारे में सोचने लगता है और वो निराश होकर सैन को छोड़कर वहाँ से चला जाता है और सुसाइड करने के लिए पानी में कूद जाता है। उसके बाद सैन उसे लेकर हॉस्पिटल आता है। जो उसकी सर्जरी के दौरान सोचने लगती है कि क्या उसकी ये हालत उसकी डांटने की वजह से ही हुई है। वहीं इधर गुन के दिमाग के सारे बैड मेमोरीज मिटने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद गुन को होश आता है। तभी जू उसे जाकर पूछने लगती है कि क्या उसे याद है कि वो यहाँ पर क्यों है और क्या वो उसे पहचान सकता है। तभी गुन उसके गल को टच करता है और कहता है कि फाइनली वो उसे मिल ही गई, वो ही उसका पहला प्यार है। आप ये सब सुनकर जू का क्या रिएक्शन रहने वाला है और क्या सच में गुन का पहला प्यार वही है, जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें और हमारे चैनल पर बने रहें।